हिंदू और बौद्धों की भरमार थी, वहाँ पर भी मूर्तियों को तोड़ा गया। जो ये लोग कहते हैं कि मूर्तियाँ मंदिरों पर इसलिए अटैक किया गया कि ये सोना चांदी और जवाहरात लूट के लिए आते थे। हाँ, लूट तो इस्लाम का अंग है, इसलिए तो सब आते थे, लेकिन मूर्तियाँ भी तोड़ते थे। जब महमूद गजनबी को सोना दिया गया सोमनाथ मंदिर में उसके बदले कि आप जो है ये सोना चांदी ले लो, इस मूर्ति को छोड़ दो, लेकिन उसने उस मूर्ति को क्या कहकर तोड़ दिया कि मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ। क्योंकि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, ये खुरापात ही सिखाती है, ये कोई अच्छी बात नहीं सिखाती। बुद्ध बामियान की मूर्ति इसलिए तोड़ी गई कि वो काफिरों का प्रतीक थी, बुद्धिस्ट मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की प्रतीक थी। तो मैं बुद्धिस्टों को भी, जो हमारे दलित भाई हैं जो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ये दलित और ये मुस्लिम जो समीकरण तुम्हारे चंद्रशेखर रावण जैसे और मायावती जैसे लोग चला रहे हैं, हर मुसलमान जानता है कि ये दलित हो या कोई भी हो, गैर मुस्लिम, वो काफिर है, वो तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तो ये सोच समझ कर निकाल दीजिए। हाँ, अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्या किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? या उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुसलमान ज़्यादा हो जाते तो क्या अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? तो ये अखिलेश यादव जैसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग और तुम्हारे राम पुनियानी जैसे लोगों को मेरा चैलेंज है, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि ये साबित कर देंगे कि इस्लाम बहुत सच्चा और शांति का प्रतीक है, तो मैं खुद उस धर्म को, मुसलमान मैं हो ही नहीं सकता, मुझे पता ही साबित कर नहीं सकते। मैं हिंदू और मुसलमान से ज़्यादा एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इंसान हूँ और उसके बाद जो भी कुछ है, अगर वो आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी ये कहती है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा परिवार ही हमारा संसार ही हमारा परिवार है, तो मैं उस आइडियोलॉजी को क्यों ना मानूं? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस आइडियोलॉजी में पैदा हुआ हूँ जिसमें कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हालांकि इसमें भी बहुत ऊंच नीच और छुआछूत की भावना है, लेकिन वो तो वेदों में नहीं लिखी, वो तो हम लोगों ने फैलाई है। तो वो लोग भी खलनायक हैं जो ऊंच नीच भेदभाव करते हैं। जब सारे ही हिंदू कन्वर्ट होकर दूसरी जगह चले जाएंगे, ये भेदभाव करने वाले कितने परसेंट होंगे? 1-2% लोग जब हिंदू रह जाएंगे, इनकी कौन इज्जत करेगा? कौन इनको घरों में बुलाएगा? कौन पूजा पाठ कराएगा? कौन कथाएं कराएगा? मैं ये नहीं कह रहा सारे ब्राह्मण छुआछूत करते हैं, लेकिन मेरा उन ब्राह्मणों को खासतौर पर निवेदन है जो छुआछूत ऊंच नीच की बात करते हैं, वो किसी भी नॉन ब्राह्मण से कोई चंदा और दान ना लें, उनसे खाने की बात ना करें, वहाँ इनके लिए पूरी छूट है। तो ये भी मुनाफिकत है, मक्कारी है, धूर्ता है। तो ऐसे लोगों को भी इस समाज में डिस्कार्ड करने की जरूरत है। ऐसे लोगों का भी समाज में सम्मान नहीं बढ़ना चाहिए जो छुआछूत को बढ़ावा देते हों, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर पर उन धर्माचार्यों के खिलाफ जो कि ऊंच नीच की बात करते हों। अगर कोई धर्माचारी इस तरह की बात करेगा, अगर राम